हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पोएम जिसका नेम आपका है नो मेन आर फॉरेन। इसके हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंप्लीट हम लोग इस चीज को समझेंगे, डिस्कशन करेंगे इसका, है ना। देखो, अब सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, है ना, इस पोएम का सर जो नेम है नो मेन आर फॉरेन, इसका सर मतलब क्या होता है। देखो, फॉरेन जब आप लोग बात करते हो, जो विदेशी होते हैं आपके ना, फॉरेनर हम लोग जो बात करते हैं, तो इसका देखो बहुत एक सिंपल मतलब है। अब ये पोएम आप समझोगे तो एक बहुत ही डीप क्या है आपका ना मैसेज इस पोएम में आपको दिया गया है, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा जब हम लोग पोएम को साथ में पढ़ रहे होंगे। पहले समझना यहाँ पर, देखो फॉरेन कहने का मतलब जो दूसरे देश के होते हैं, ठीक है ना। फॉरेन मतलब सिंपली यहाँ पर आप लिख लेना दोज हु बिलोंग्स टू, ठीक है ना, दोज हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, ठीक है ना, दोज हु बिलोंग टू क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट कंट्री। अब जैसे ना हम लोग क्या हो रहा है, अब देखो जैसे कि हम लोग क्या रहते हैं, थोड़ा समझना क्योंकि काफी अच्छा एक मैसेज है, डीप मैसेज हमें पोएम के अंदर में दिया गया है। अब जैसे देखो हमारा वर्ल्ड है, मतलब हमारी जो अर्थ है, पता है आपको अर्थ का शेप, हालांकि हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमने देखा ना कि जो हमारी सर पूरी अर्थ है वो 7 बिग लैंड मासेस में क्या है आपकी डिवाइडेड है। लैंड मासेस में क्या है आपकी बड़ी बड़ी लैंड मासेस में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके, तो जिसको हम लोग कहते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स, है ना। कॉन्टिनेंट्स हम लोग कहते हैं, जो कि कितने ऑफ कोर्स आपके 7 कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या है बहुत सारे अलग अलग आपको ना कंट्रीज देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैं बात करूं इंडिया के बारे में, अब कोई पाकिस्तान का होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन बोलते हैं। कोई अमेरिका का होगा हम उसको फॉरेन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है नो मेन आर फॉरेन, मतलब कोई भी क्या है आपका ना फॉरेन नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है हमसे। अब ये क्यों कहा गया है, इसका मतलब क्या है समझना। देखो इसमें देखो एक सिंपल मैसेज ये दिया है कि देखो हम और आप, हम लोग जो हैं कहां पर रहते हैं सर, अर्थ पर रहते हैं। आप इंडियन हो, हम लोग इंडियन है, अर्थ पे रहते हैं। अगर कोई आपका चाइनीज है, वो क्या रहता है, मार्स पे थोड़ी रहता है, वो भी तो अर्थ पे रहता है। तो हमारी धरती है, हमारी जो धरती माँ है वो एक ही है, हम सभी वहीं पर रहते हैं। इसीलिए कोई विदेशी नहीं है, कोई हमें अजनबी नहीं है एक दूसरे से। तो सिंपल यहाँ पर इसी चीज को मैसेज यहाँ पर क्या किया पोएम के अंदर में दिया गया है। बाकी अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसके मैसेज को आगे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बोला है आपका Have you ever thought of some people as strange? अब बोलोगे सर स्ट्रेंज कहने का मतलब क्या होता है, तो बड़ा आसान है ना। स्ट्रेंज कहने का मतलब होता है आपका अननोन, जिसको हम नहीं जानते हैं, है ना। तो अननोन के बारे में यहां पर क्या है आपका बात किया गया है, ठीक है। तो सिंपली यहां पर देखो बोला जा रहा है Have you ever thought of some people as strange or countries as foreign? मतलब यहाँ पर आपको कहा गया कि आपने ना कभी एक ऐसे आदमी के बारे में सोचा है, कुछ लोग जो कि अननोन होते हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, या फिर दूसरे कंट्री जो कि फॉरेन आपके हैं। We have many ways of thinking of other people as different from us as them। मतलब हम ना, अगर हम एक मोटा मोटी देखना शुरू करें कि हमारे में और जो बाकी जो लोग हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंट है हम में और उनमें, तो सोचने के देखो आप बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, बहुत सारे अलग अलग वेज से, अलग अलग तरीकों से आप क्या कर सकते हो, वहां पर सोच सकते हो कि मेरे अंदर और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक अमेरिकन है, एक पर्सन जो कि क्या है आपका अमेरिकन है और हम इंडियन है, तो अगर मैं आपको सोचने का तरीका बताऊं कि बताओ एक अमेरिकन में एक इंडियन में क्या डिफरेंस है, आप सैकड़ों तरीके बता सकते हो मुझे गिन करके भी हाथ पे कि सर ये हमारे में उनमें क्या बहुत ज्यादा ये डिफरेंसेस है सर, अलग अलग डिफरेंसेस है। बिल्कुल सही भी बात है। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, अगर कुछ हम लोग बातें अगर करें तो पहला क्या हो सकता है, सर वो ना दूसरे कंट्री में रहते हैं, वो अमेरिकन अमेरिका में रहता है, उसके पास अमेरिका का सिटीजनशिप है, नागरिकता है। मैं सर एक इंडियन हूं, मेरे पास अपनी कंट्री इंडिया की क्या सिटीजनशिप है, मेरे पास इंडिया की नागरिकता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, सर हम हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी बोलता है,
हालांकि अंग्रेजी बोलते हम भी हैं, एसेंट अलग अलग है, तो मैं सिंपली याद रखो जो लैंग्वेज के बेस आप डिफरेंशिएट कर सकते हो वहां पर। इन दिस पोएम however the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human। अब देखो, अब होता है क्या ना कि देखो, आप जब जैसे आपने सुना है ना, नेगेटिविटी स्प्रेड्स फास्टर देन दी पॉजिटिविटी। मतलब अगर कोई अच्छी बातें हैं, अगर आप चाहते हो ना कि जो अच्छी बातें हैं, जो आपकी अच्छी सोच है, आप दूसरों तक पहुंचाओ, तो वो जल्दी नहीं पहुंचता है ना। होता भी ऐसे, अगर आप बहुत अच्छी बातें करते हो, सबके सबसे रहते, अच्छे से मिलके रहते, अच्छे बातचीत करते हो सबसे, आप सबके रिस्पेक्ट करते हो, तो लोग उतना केयर ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं जाएगा लोगों का, वो लोग उतना टेंशन नहीं होता, वो चीजें अच्छी चीज है। लेकिन आप किसी को थोड़ी सी गाली दे दो, हल्की गाली दे दोगे ना, जिनको भैया नहीं जाना वो भी जान जाते हैं आपके बारे में। सिंपल यहाँ पर वो कि अगर आप नेगेटिव चीजें देखते हो, यानी कि अगर डिफरेंसेस देख रहे हो यहाँ पर, देखो हर एक चीज के ना दो पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव होता है उस चीज का, उसका नेगेटिव, दोनों हो सकता होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो तो उस चीज का सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज जो आप करते हो या हर एक जो चीज होता है उसके दो आउटकम जरूर होते हैं, कुछ उसके पॉजिटिव साइड होते हैं एंड कुछ उसके नेगेटिव साइड भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑथर हमें पॉजिटिव की तरफ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप एक दूसरे से आप अपने आप को क्या कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा ना नेगेटिव चीज आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, सैकड़ों गिना लेंगे, लेकिन पोएट हमें इस बात को रिमाइंड करवाएंगे इस पोएम के जरिए, जो कि है नो मेन आर फॉरेन। तो पोएट हमें यहाँ पर इस बात को कन्वे करेंगे, इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, इस बात को हमें रिमाइंड करवाएंगे कि भैया देखो बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप एक दूसरे से अलग हो रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या करूंगा ना, तो बहुत सारे ऐसे वेज बताऊंगा, मैं यहाँ पर आपको ना बहुत सारे ऐसे तरीके यहाँ पर बताने वाला हूं जिसमें हम लोग सभी क्या है, एक हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग हैं तो क्या भाई, हम लोग सभी एक इंसान हैं। चाहे आप अमेरिका का आदमी उठा लो, आप नेपाल का आदमी उठा लो, इंडिया का आदमी आप ले लो, पाकिस्तान का ले लो, चलो उसका नाम ही नहीं लेंगे, गलती से निकल गया है, आप चाइना का आदमी ले लो, अफगानिस्तान का आदमी ले लो, आप कहीं के आदमी को ले लो, ठीक है। आप डिफरेंसेस लैंग्वेज पे, कल्चर्स पे, रिलीजन पे, कंट्री पे, सिटीज पे हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सभी में क्या देखते हैं, अगर हम लोग बात करें कि सर ऐसे कुछ तरीके आप मुझे बता दो जिसमें हम सभी एक जैसे हो जाए, तो देखो पहला तो बात ये क्या है सर, चाहे वो नेपाली हो, चाइनीज हो, अफगानी हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, हम सभी के सभी क्या है, एक इंसान। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम इंसान हैं, तो हम एक समान लोग हैं, ठीक है। तो पोएट हमें उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे कि कोई भी पर्सन क्या है आपका सर, अजनबी नहीं है। चलिए आगे तो देखते हैं क्या बोला है। देखो बोला कि आपका पहला स्टैंजा हमारे पोएम का है। सो पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में आपको देखो पोएट बता रहे हैं, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the hand our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। पहले कुछ एक आध मीनिंग है जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। पहले स्ट्रेंज का मतलब देखो मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है, लेकिन आप इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। स्ट्रेंज का मतलब होता है आपका अननोन, बीनीथ का मतलब होता है आपका ना अंडर। बीनीथ का मतलब क्या होता है आपका सर, ये अंडर होता है, ठीक है। अब यहां पर इसको समझते हैं। देखो पोएट यहां पर बोल रहे हैं रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज। देखो पोएट फिर से बोल रहे हैं कि भाई देखो कोई भी इंसान क्या आपका ना अननोन नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप किसी इंसान को नहीं जान रहे हो, ठीक है। हमारी कंट्रीज अलग हैं, हमारी बाउंड्रीज अलग अलग। इससे आप देखोगे नॉर्मली क्या है, हमारा मैप है सर इंडिया का कुछ इस तरीके का, इधर सर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। बाउंड्रीज भले डिवाइडेड हैं, कंट्रीज हो सकता है बाउंड्री अलग हो भाई, लेकिन क्या हो रहा है
कि हम स्ट्रेंज नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, इंसान के नाते हम एक दूसरे को सबको जान रहे हैं। क्लियर? तो इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है, तो हम में से कोई भी एक दूसरे से स्ट्रेंज नहीं है। यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं। नो कंट्रीज फॉरेन। आगे देखो बोल रहे भाई देखो कोई भी कंट्री ना फॉरेन नहीं होता है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, मतलब कोई भी कंट्री है। देखो चाहे आप इंडिया के बारे में बात करो, आप नेपाल के बारे में बात करो, चाइना के बारे में बात करो, भूटान के बारे में बात करो, म्यांमार के बारे में बात करो, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी के बारे में आप बात कर दो, ठीक है ना। आप किसी भी सर कंट्री के बारे में बात कर लो, कंट्री स्ट्रेंज क्यों नहीं है? क्योंकि दो तीन तरीके हो सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। देखो अगर मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ऐड करके समझाऊं तो क्या है ना, हमारे यहाँ पर क्या है सर, अभी के टाइम पर क्या हो चुका है, अगर आप ना वर्ल्ड के बारे में बात करते हो, वर्ल्ड के बारे में बात करते हो, वर्ल्ड के बारे में बात करोगे तो वर्ल्ड क्या बन चुका है आपका, पूरी तरीके से एक ग्लोबल विलेज बन गया है। क्यों? क्योंकि सर हमारे यहाँ पर क्या आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, सभी कंट्री क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। या फिर नॉर्मली बहुत सारे कंट्रीज क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है अलग अलग कंट्री से चलती है, हम लोग अलग अलग कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अजनबी कहां से हुए? अब ये तो हमारा हो गया सर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बात की। लेकिन यहाँ पे जो पोएट का जो थॉट है उसके अकॉर्डिंगली पोएट क्या कर रहे हैं भाई, देखो कोई भी कंट्री हो, नेपाल, इंडिया, चाइना, कोई भी कंट्री हो, ये सभी के सभी जो कंट्री है कहां पर, हमारी मदर अर्थ पर ही तो है, पृथ्वी पर है, धरती पर ही है। ऐसा तो है नहीं कि नेपाल वाला है मार्स पर, है ना, चाइना वाला है जुपिटर पर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी के सभी कंट्री कहां पर है, हमारी मदर अर्थ पर है, तो हमें उससे अजनबी कैसे हुए? और अब तो और भी नहीं है, हर एक कंट्री एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। अब तो आगे आते हैं, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब देखो आगे बता रहे हैं कि आप जो यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हो, यहाँ पर यूनिफॉर्म दो चीजें हैं। जैसे आप देखोगे ना, जितने भी यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं उसके अंडर में क्या एक सिंगल बॉडी क्या करता है आपका, ब्रीथ करता है। अब बिल्कुल देखो आप यूनिफॉर्म के बारे में बात करोगे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, देखो जो भी आपको ना क्या देखने को मिलते हैं सर, तो हमें ना जो डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिलते हैं सर, उन डिफरेंट कंट्रीज के सर जो आर्मीज वहां पर है ना, जो उनके डिफेंस सिस्टम है, ऑफ कोर्स उनके यूनिफॉर्म अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग बात करें, इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है सर, नेपाल की आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है, चाइना की आर्मी का यूनिफॉर्म आपका अलग हो जाएगा, अफगानिस्तान के आर्मी का यूनिफॉर्म आपका बिल्कुल अलग होगा। तो उससे यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग तरह के हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, इंडियंस अलग कपड़े पहन रहे हैं, चाइनीज वाले अलग कपड़े पहन रहे हैं। इवन इंडिया के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो डिफरेंट कल्चर्स हमारे हैं, डिफरेंट हमारे ट्रेडिशंस हैं, तो वहां पर सभी लोग क्या करें, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका यूनिफॉर्म भले ही क्या अलग अलग हो, लेकिन उस यूनिफॉर्म के अंदर में क्या है, उस यूनिफॉर्म के अंदर कोई इंसान ही तो सांस ले रहा है। जब यूनिफॉर्म उतार दिया जाए, यूनिफॉर्म के अंदर जो एक इंसान है वो तो इंसान ही है, एक इंसान ही वहां पर सांस ले रहा है। चाहे भले वो नेपाली हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, अफगानी हो सकता है, इंडियन हो सकता है, लेकिन है तो क्या है, तो इंसान, एक इंसान ही वहां पर क्या कर रहा है, आपका सर सांस ले रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बोला है, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, धरती पर चलते हैं, है ना, हम लोग पृथ्वी पर चल रहे हैं, मदर अर्थ पर चल रहे हैं, तो हमारे जो भाई हैं, ब्रदर्स यहाँ पर कहने का मतलब है जो डिफरेंट कंट्रीज के पीपल है उनके बारे में यहाँ पर रिफर किया गया है। तो अब ऐसा तो है नहीं सर कि हम मदर अर्थ पर चल रहे हैं, अर्थ पर चलते हैं, वो लोग जाके कहाँ पर मार्स पर टहल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी हमारे मदर अर्थ पर ही टहल रहे हैं। आपका इज अर्थ लाइक दिस, है ना, और ये पृथ्वी है इन विच वी ऑल शाल लाइक, मतलब हम लोग मर जाएंगे, तो ऑफ कोर्स एक दिन मरना सभी को है। तो अब हम लोग मरेंगे तो हम लोग कहाँ दफन होंगे, धरती में दफन हो जाएंगे, धरती में, धरती से आए हैं, धरती में ही मिल जाएंगे भाई। तो हम लोग मिलेंगे धरती में, वो लोग क्या आसमान में थोड़ी ना चले जाएंगे। तो मरने के बाद सभी को कहाँ जाना है, मदर अर्थ में चले जाना है। तो पोएम बहुत अच्छा पोइट मैसेज हमें दे रहे हैं
कि हम सभी एक हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भाई वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। हम लोग सभी एक हैं, हम लोग सभी एक बराबर हैं, सभी इंसान ही हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। आगे देखो कहा गया आपका, दे टू अवेयर ऑफ सन and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. आगे देखो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं। देखो पोएट का कहना है, they too aware of sun and air and water। मतलब देखो हमें तो पता है, सन के बारे में पता है सर, एयर के बारे में पता है, वाटर के बारे में पता है, क्या उनको नहीं पता है? हमें जो सनलाइट मिलती है, क्या उनको सनलाइट नहीं मिलती है? उन्हें भी सनलाइट मिलती है। हम हवा में सांस लेते हैं, हमें हवा मिलती है, हवा उनको भी मिलती है। हमें पानी पीते हैं, वो भी पानी ही पीते हैं। ऑफ कोर्स चाय कॉफी भी पीते होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स पानी तो वो भी पीते हैं आपके। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब हम लोग खाना खाते, वो भी खाना खाते हैं। हम लोग खाना कैसे बनाते हैं? खेती करते हैं। तो चाइनीज वाले भी खेती करके खाना निकालते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि लोग मंत्र फूंक के खाना निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। आगे भी देखो बोला है, तो यहाँ पर देखो दो चीजें, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। अब देखो जब कभी भी क्या होता है, जैसे वॉर हो रहा होता है, जैसे आप देखोगे ना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या हो जाता है सर ना, वॉर हो जाता है। तो जब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में आपका ना वॉर होता है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में आपका लड़ाई छिड़ जाती है, उनके बीच में आपका लड़ाई वगैरह शुरू हो जाता है, तो उस बीच में क्या होता है, जाहिर से खाना उगता नहीं है आपका, लोग एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अब सभी लोग वॉर में आपका बिजी होते हैं। या फिर जब बहुत ठंडी पड़ जाए तो भी फसल बहुत अच्छी आपकी नहीं होती है, तो उस वक्त हमें भूखा रहना पड़ता है, उन्हें भी भूखा रहना पड़ रहा है आपका। अ लेबर, आगे देखो, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। जैसे अगर आप किसी का हाथ देखोगे, अगर आपको देखना ना किसी का आप हाथ देख करके ना बता सकते हो वो किस तरीके का ना काम करता है। बहुत सारे लाइंस वगैरह आपको हाथ में दिख जाए, इसमें कोई लेबरिंग का काम कर रहा है, फिजिकल वर्क को क्या करते हैं आपके बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से भी चीजें आपको वहां पर क्या होती हैं सर, पता लग पाती हैं, चीजें आपको वहां से भी इस तरह की क्या होती है समझ में आती है, समझने को देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो जो हमारा हाथ है, हमारी हाथ की तरह उनका भी हाथ है। अगर लेबरिंग का काम कर रहे हो तो आपके हाथ को देख करके पता चल जाता है, अगर वो कोई लेबरिंग का काम करते हैं तो उनका भी हाथ देख के आपको आइडिया लग जाता है। आगे चलो हम लोग आते हैं क्या हो रहा है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ that all can recognize and understand। आगे देखो सिंपली यहाँ पर बोला है, देखो बोला क्या गया है आपका ना कि जब कभी भी देखो क्या हो रहा है, जैसे देखो हमारी आंख है, दो आंखें होती हैं भाई, उनकी 4-5 आंख थोड़ी होती है, उनकी भी 2 आंख होती है। आप जब सोते हो वो भी सोते होंगे, आप जागते हो वो भी जागते हैं। जब आप सोते हो तो क्या होता है, आपकी जो आंख होती है वो बंद होती है ना। आप जब जागते हो तो आपकी आंख खुल जाती है। उनके साथ में क्या हो रहा है, जो बाकी दूसरे देश के लोग रहते हैं उनके साथ में ऐसा ही होता है, जब वो सो रहे होते हैं उनकी आंखें बंद होती है, जब वो जागते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव। आप किसी के स्ट्रेंथ को आप ना जीत सकते हो, कैसे? बाय लव, प्यार से आप किसी इंसान को भी क्या करते हो, जीत सकते हो। वो इंडिया में भी लागू होता है, वो दूसरे कंट्री में आपका लागू होता है। कहीं पर अगर प्यार से रहते हो तब किसी का भी दिल जीत लेते हो प्यार से। यही चीज बोला गया आपका, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ देन ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। देखो एवरी लैंड में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, सबकी लाइफ देखो कॉमन सी है। ऐसा नहीं कि कल्चर्स देखो डिफरेंट है ना, कल्चर्स वगैरह आपको लोगों के अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जो लाइफ है वो सभी की कॉमन लाइफ है। कॉमन पैटर्न ऑफ सभी का लाइफ चलता है आपका, जिसको सभी लोग क्या करते हैं आपके रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सभी लोग उसको क्या करते हैं आपके समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वही चीज बोला है आपका, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। मतलब हर एक जगह पर सबकी कॉमन लाइफ होती है, जिसको सभी लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं और उसको सभी लोग आपके ना समझ भी पाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते, नेक्स्ट बोला है आपका, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड
to hate our brothers. It is ourselves that we solve, disposes, betray, condemn. Remember, we who will take arms against each other. It is the human. आगे हम लोग इसको पढ़ देंगे आपका. आगे हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है let us remember when we are told. अब देखो यहाँ पे ना एक दो मीनिंग आएंगे, पहले मैं आपको मीनिंग लिखवा देता हूँ ताकि हम लोग आराम से क्या करेंगे, इस चीज को समझ पाएंगे. देखो यहाँ पर जैसे जो पहला मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है उसमें कहा गया आपको ना डिस्पोजेस के बारे में कहा गया है. सो ये जो ना डिस्पोजेस है इसका एक सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, तो इसका देखो एक बहुत ही सिंपल साधारण सा क्या होता है आपको ना मीनिंग देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका डिसलॉज कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं आपका डिसलॉज कहते हैं, है ना. इसको आप डिसलॉज कह लो या फिर आप इसको क्या सकते हो, डिप्राइव कह सकते हो. क्या कहते हैं इसको हम लोग, तो इसे हम लोग आपका डिप्राइव कहते हैं. डिप्राइव कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा वंचित कर देना, है ना. डिप्राइव मतलब वंचित, हिंदी लिख लो ज्यादा सही रहेगा आपका. डिप्राइव कहने का मतलब होता है आपका तो वंचित होता है. इसके अलावा एक मीनिंग आपको और देखने को मिलता है जो कि आपका कंडेम है. एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, क्या हो जाएगा आपका कंडेम कहने का मतलब एक्सप्रेस ठीक है ना, कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ. क्लियर है, यहां से मीनिंग पहले आपको क्लियर रखना है, बाकी लोग आगे यहां पर देखो समझते. देखो क्या बोला है, लेट अस रिमेंबर. देखो हमें ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें हमें अच्छे से याद रखनी चाहिए. whenever we are told to hate our brothers, मतलब देखो हमें यहाँ पर समझना, हम इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें ना अगर कभी कहा जा रहा है कि हमें क्या करना, अपने भाइयों को, हमें अपने भाइयों को हेट करना है. अपने भाइयों को हेट करने का मतलब डिफरेंट कंट्रीज के पीपल हैं. यहाँ पर आप इसको लिख भी लो ताकि समझ पाओ. देखो इसका मीनिंग नहीं है लेकिन पोएम के सेंस में इसका मतलब क्या नहीं कर रहा मैं आपको वो बता रहा हूँ. पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, क्या हो जाएगा आपका, तो पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हो जाएगा आपका. क्लियर है. यहां पर देखो सिंपली बोला गया आपका क्या, देखो आपको अगर कभी कहा जाता है ना, जब आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी कहा गया है कि आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, हेट करना है दूसरे कंट्री के लोगों को, अपने भाइयों को. इट इज आवर सेल्फ, तो हम ही हैं वो भाई. अगर आप किसी को हेट कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो सिंपली क्या हो रहा है, that we solve disposes, betray, condemn. मतलब अगर हम किसी से नफरत कर रहे हो, समझना, अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं डिप्राइव कर रहे हो उनसे, है ना. आप उनसे अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो, है ना. आप अपने आप को बिट्रे कर रहे हो, आप कंडेम कर रहे हो खुद को, आप कंप्लीट डिसअप्रूवल हो रहे हो उन पर्सन से. रिमेंबर we who take arms against each other. अब देखो आगे बोला है कि देखो याद रखना है कि हम जो क्या करते हैं ना, आर्म्स के बारे में देखो बात किया गया. आर्म्स कहने का मतलब यहाँ पर है वेपन्स के बारे में बात किया है. एंड आर्म्स मतलब आपका वेपन्स हो गए, जो हथियार होता है आपका, है ना. वेपन्स जो हथियार होते हैं आपके ना, उनके बारे में. जैसे आप नॉर्मली देखोगे ना, आए दिन आप न्यूज में सुनते रहते हो, आपको जानने को सुनने को मिलते रहता है, सर वॉर चल रहा है ना, ये कंट्री वो कंट्री आपस में क्या कर रही है, सर वॉर कर रही है, एक दूसरे को मार रही है, एक दूसरे से लड़ रही है. तो अब यहाँ पर समझना है, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम या देखो कोई भी कंट्री, अगर वो कंट्रीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सर मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं. इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. अब ये लास्ट हमारा है स्टैंजा आपके पोएम का, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. उससे पहले ना हम लोग कुछ एक आध मीनिंग इसके अंदर भी है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं. देखो सबसे पहला है आपका डिफाइल, यानी कि मेक डर्टी. डिफाइल यहाँ पर कहने का मतलब होता है आपका, तो डिफाइल का मीनिंग आप लिख लेंगे. इसके मीनिंग को हम लोग कहते हैं आपका मेक डर्टी,
मेक डर्टी आप हो जाएगा आपका डर्टी, या फिर आप इसको कह सकते हो पॉल्यूट, प्रदूषित करना। हिंदी में लिख लो, ज्यादा समझ में आ जाएंगे अगर आपको, है ना, प्रदूषित। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगा इसका आपका, प्रदूषित। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। इसके बाद एक और जो मीनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपका है आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, यानी कि आपका वायलेट द प्यूरिटी ऑफ, है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो एक आप लिख लेना आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, यानी कि आपका वायलेट द प्यूरिटी ऑफ। ठीक है ना, वायलेट द प्यूरिटी ऑफ हो जाएगा आपका। क्लियर? आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर है मीनिंग्स वगैरह। अब आते हैं हम लोग नॉर्मली अपने पोएम के लास्ट स्टैंजा को समझते हैं। देखो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे बोला है अपन, रिमेंबर वी हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जैसे देखो आप अगर हथियार उठा रहे हो, मैं एक बहुत सीधा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो एक अमन है, ठीक है ना, एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो एक अमन है, देखो हम पहले बात करते हैं अमन के बारे में, और एक हम लड़का और ले लेते हैं राजीव, ताकि लड़ाई हो तो लड़ाई बराबरी का होना चाहिए, है ना। एक लड़ाई चल रही है, अमन वर्सेस राजीव, नॉर्मल लड़ाई चल रही है ना, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। तो अमन मारेगा राजीव को, राजीव मारेगा अमन को। लड़ाई जब भी देखो होती है, नुकसान किसी एक का नहीं होता है। आज ठीक है, अगर एग्जांपल हम लोग लें इंडिया पाकिस्तान का, जो नॉर्मली होते रहता है कि उसको मार दो लड़ाई हो जाए, नो डाउट अब तक 3-4 लड़ाई हमने लड़ चुके हैं पाकिस्तान से हम लोग, और सारे में हमने जीत हासिल की है, और ऑफ कोर्स हम लोग कभी हारेंगे भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि हम लोग जीत रहे हैं तो नुकसान हमें नहीं होता है, ऐसा कहीं से भी सोचना आपका पूरी तरीके से क्या है ना, गलत है। अगर देखो कहीं पर वॉर हो रहा है, किसी के साथ भी ना अगर वॉर हो रहा है, उसका नुकसान ना सर दोनों को होता है। अगर आज इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाए, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन नुकसान इंडिया का भी होगा, ऐसा नहीं कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर देखो वही बोला है कि अगर हम ना एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब लड़ाई होती है दोनों तरफ के लोग क्या होते हैं, आपके मारे जाते हैं, उधर के भी लोग मारे जाते हैं, इधर के लोग भी आपके मारे जाते हैं। तो नुकसान दोनों जगह पे होता है, नुकसान दोनों कंट्री का आपको देखने को मिलता है, किसी एक खाते को नुकसान नहीं होता है। और अल्टीमेटली सर इसमें होता क्या है, इट इज द ह्यूमन लाइफ दैट वी डिफाइन। और सिंपली यहाँ पर क्या होती है, ह्यूमन अर्थ, यानी कि अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है किसी जगह पर, तो हमारी पृथ्वी क्या होती है, गंदी होती है। क्यों पृथ्वी गंदी हो रही है सर, लड़ाई करेंगे, गोली चलेगा, बंदूक चलेगा, बम फेंकेंगे, जो आग निकलेगा, उससे धुआं निकलेगा, वो कहीं ना कहीं वायलेट करेगा प्योरिटी, जो हवा की जो शुद्धता है उसको क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, दूषित करेगा, उसको खराब करेगा, जो कि हर तरफ क्या हो जाएगा, आपका फैल जाएगा। कहीं पर बाढ़ होगा तो क्या होगा, हवा हर जगह से क्या होगा, आपका प्रदूषित हो जाएगा आपका। इसलिए आगे देखो बोलते हैं, रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो सिंपल है मैसेज दे रहे हैं, भाई लड़ना किस बात का, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, इंसान हो इंसानों की तरह रहो। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है भाई, कोई दिक्कत है आपसी में, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शांति से बैठ करके हम लोग समझ सकते हैं। तो सिंपल देखो पोएट यहाँ पर एक सिंपल ये मैसेज हमें देना चाह रहे हैं कि देखो हर एक इंसान एक समान होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, कैसा भी हो, हर एक इंसान आपका देखो इंसान ही है, तो उसको इंसानों की तरह में ट्रीट करना चाहिए, ना कि कुछ अजीब से जो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। और कोई मैसेज दे रहे हैं कि जब नेचर ने क्या किया है, कोई डिफरेंस नहीं किया इंसानों के बीच में, तो हम आप कोई नहीं होते हो कि हम इंसानों के बीच में आपस में क्या करें, डिफरेंशिएट क्रिएट करें, उनमें डिस्क्रिमिनेशन करें कहीं से भी। और हमें क्या करना चाहिए, तो जंग नहीं करनी चाहिए, लड़ाई हमें नहीं करनी चाहिए, और जितना हो सके आपस में मिलजुल करके रहो, शांति अमन चैन बना करके में रहना चाहिए। क्लियर है? तो एक पोएट का ये मैसेज है जिसके थ्रू पोएट हमें बता रहे हैं, है ना, हमें कुछ चीजों को सिखा रहे हैं। क्लियर है?
सो फाइनली हमारा ये पोएम यहाँ पर एंड हो चुका है, इस पोएम का हमारा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से पोएम क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। एंड फाइनली जब हम ना बात करते हैं पोएम के बारे में, इस सर पोएम के जो हमारे पोएट हैं उनका नाम आपका है जेम्स किरकप। क्या नाम है? तो जेम्स किरकप हमारे पोएट का नाम है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा हमें क्या दिया है, मैसेज दिया अपने पोएम नो मेन आर फॉरेन के जरिए। क्लियर है? तो हमें आपस में क्या करना है, आप भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, भाईचारा बना करके रखोगे। क्लियर है? सो फाइनली इसी नोट पर हम लोग क्या करते हैं, आज के अपने सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी इस पोएम के जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर है उनको हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास के अंदर में डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखो कुछ ग्लॉसरी में जो इंपॉर्टेंट आपके मीनिंग्स हैं, हालांकि मैंने आपको लिखवा ही दिया है पहले भी, लेकिन फिर भी आप देख लो, जैसे आपका डिस्पोजेस का मीनिंग जो मैंने इसमें आपको लिखवाया है, डिसलॉज या फिर आपका डिप्राइव है, डिफाइल का मतलब आपका मेक डर्टी या फिर पॉल्यूट है, और आउटरेज द इनोसेंस ऑफ यानी कि आपका वायलेट द प्योरिटी ऑफ है। तो क्लियर है यहां तक में? बाकी इसके देखो जो इंपॉर्टेंट जो भी आपके ना क्वेश्चन आंसर है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर में बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।